नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत सूचना में। आज है 16 फरवरी 2026। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा विकास प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के राज्यों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था अगले 2 वर्षों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को तेजी से बढ़ाना। सरकार ने संकेत दिया है कि हर जिले तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। कई रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा और नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे ताकि छोटे शहरों में भी नौकरी के अवसर पैदा हों। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक गांवों में भी डिजिटल सेवाएं शहरों जैसी मिले। दूसरी बड़ी खबर, किसानों के लिए स्मार्ट खेती मिशन। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों के लिए नई खेती योजना शुरू करने की तैयारी की है। इसमें ड्रोन से फसल की निगरानी, मोबाइल पर मिट्टी की रिपोर्ट और कम पानी में ज्यादा पैदावार देने वाली तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार किसानों को आधुनिक बीज और उपकरणों पर अतिरिक्त सब्सिडी भी दे सकती है। इससे खेती की लागत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी। तीसरी बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल सस्ता होने के संकेत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। तेल कंपनियां 2 रुपए से 4 रुपए प्रति लीटर तक राहत देने पर विचार कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसपोर्ट खर्च कम होगा और महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा, यानी सब्जी, राशन और किराया सस्ता हो सकता है। चौथी बड़ी खबर, मौसम विभाग का अलर्ट। भारत मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में घना कोहरा और ठंड बढ़ेगी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी, जबकि दक्षिण और तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि ट्रेन और फ्लाइट पर असर पड़ सकता है। पांचवी बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इसमें करीब 4% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर मंजूरी मिलती है तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी बढ़ जाएगी और बाजार में खर्च बढ़ने से व्यापार को भी फायदा होगा। छठी बड़ी खबर, रेलवे की नई योजना। भारतीय रेलवे आने वाले समय में 50 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा 200 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। टिकट बुकिंग सिस्टम में भी नई एआई तकनीक लाई जाएगी ताकि वेटिंग कम हो और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़े। सातवीं बड़ी खबर, छात्रों के लिए बड़ा बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जा सकती है। छात्रों को स्किल आधारित विषय भी पढ़ने होंगे ताकि पढ़ाई के साथ रोजगार की तैयारी हो सके। डिजिटल मार्कशीट और ऑनलाइन रिकॉर्ड से एडमिशन प्रक्रिया भी आसान होगी। आठवीं बड़ी खबर, युवाओं के लिए रोजगार पोर्टल। सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल 2.0 शुरू करने की तैयारी की है। इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह की नौकरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। योग्यता के अनुसार नौकरी के सुझाव मिलेंगे और इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो सकेंगे। इससे छोटे शहरों के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। 9वीं बड़ी खबर, यूपीआई। विदेशों में भी भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब कई और देशों में शुरू करने की योजना है। इससे विदेश यात्रा करने वालों को कैश रखने की जरूरत कम पड़ेगी और व्यापार भी आसान होगा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। 10वीं बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अभियान। देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर संदिग्ध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। त्योहार और चुनावी माहौल को देखते हुए कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। 11वीं बड़ी खबर, प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। सरकार ने सड़क चौड़ीकरण, नए फ्लाईओवर, अस्थायी अस्पताल और पार्किंग जोन बनाने का काम तेज कर दिया है। रेलवे और बसों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी न हो। सुरक्षा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम और हजारों कैमरे लगाए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा असर स्थानीय व्यापार और रोजगार पर पड़ेगा, क्योंकि होटल, दुकान और परिवहन से जुड़े लोगों की कमाई बढ़ेगी। 12वीं बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कई इलाकों में निर्माण कार्यों की जांच की जा रही है और धूल उड़ाने वाले साइट्स पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पुराने वाहनों की जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि हवा की गुणवत्ता सुधर सके। आने वाले दिनों में और कड़े नियम लागू हो सकते हैं, इसलिए वाहन चालकों और बिल्डरों को सावधान रहने की जरूरत है।
13वीं बड़ी खबर, यूपी में बड़ी सरकारी भर्ती। उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद बड़ी सरकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई विभागों के हजारों पदों के लिए परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। इससे लाखों युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। अब अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए स्पष्ट समय है और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 14वीं बड़ी खबर, दिल्ली में बिजली बिल पर बड़ा फैसला। दिल्ली में बिजली दरों की नई समीक्षा शुरू हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि सब्सिडी जारी रहेगी, लेकिन बिलिंग सिस्टम में बदलाव हो सकता है। स्मार्ट मीटर व्यवस्था को तेजी से लागू किया जाएगा, जिससे रियल टाइम बिजली खपत दिखाई देगी। इससे कुछ लोगों के बिल कम और कुछ के ज्यादा हो सकते हैं। इस फैसले का असर सीधे हर घर के मासिक खर्च पर पड़ेगा। 15वीं बड़ी खबर, यूपी एक्सप्रेसवे से जुड़े नए जिले। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। नए लिंक रोड बनाए जाएंगे, जिससे कई जिलों की सीधी कनेक्टिविटी बड़े शहरों से हो जाएगी। इसके बाद उद्योग और निवेश बढ़ने की उम्मीद है और जमीन की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। सबसे ज्यादा फायदा युवाओं और व्यापारियों को मिलेगा। दोस्तों, ये थीं आज की बड़ी और काम की खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।